Hello everyone, I am CA अंकिता and welcome you all in Smart Finance with CA अंकिता। आज हम बात करेंगे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ETF इन सारे म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स लगता है एंड आप इन टैक्सेस को कैसे सेव कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में समझेंगे। बजट 2024 में म्यूचुअल फंड टैक्स रेट के लिए काफ़ी चेंजेज आए। उन चेंजेज का आप पे क्या इम्पैक्ट होगा इसको भी हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टमेंट को और भी स्मार्ट बना सकती है। जब भी हम म्यूचुअल फंड टैक्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स। व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स मीन्स जब भी आप अपने असेट जैसे लैंड, ज्वेलरी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज करते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होती है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं एंड उस प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। जब भी हम कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसे समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी जरूरी है। द फर्स्ट वन इज इंडेक्सेशन एंड द सेकेंड वन इज स्लैब रेट। इंडेक्सेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें आपके असेट के कॉस्ट को इन्फ्लेशन इंडेक्स मीन्स महंगाई दर से एडजस्ट किया जाए एंड न्यू एडजस्टेड कॉस्ट निकाला जाए। इस प्रोसेस को हम इंडेक्सेशन बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। अगर आपने 2010 में 10 लाख की एक प्रॉपर्टी बाई की एंड 2023 में उसे 30 लाख में सेल किया, इट मीन्स सेल किया 30 लाख में, बाई किया है 10 लाख में, मीन्स नॉर्मल इनकम होंगे आपके 20 लाख। बट कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एडजस्टेड कॉस्ट निकालने होंगे एंड देन सेल वैल्यू से एडजस्टेड कॉस्ट को माइनस करना होगा एंड देन जो प्रॉफिट आएगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल गेन। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हर साल का एक इन्फ्लेशन इंडेक्स इशू करती है। 2010 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है 167 एंड 2023 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है 348। अगर हम इस इन्फ्लेशन इंडेक्स से कॉस्ट निकालते हैं देन द एडजस्टेड कॉस्ट इज 20,83,000 एंड कैपिटल गेन आएंगे 30 लाख माइनस 20,83,000 दैट इज 9,16,000। इस प्रोसेस को हम इंडेक्सेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं स्लैब रेट की। स्लैब रेट मीन्स वो रेट जिस पे आपके नॉर्मल इनकम जैसे सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम पर टैक्स लगते हैं। इंडिया में अभी दो स्लैब रेट है, वन इज अंडर न्यू टैक्स रिजीम एंड अदर इज अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। इन न्यू टैक्स रिजीम 3 लाख इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, मोर देन 3 लाख अप टू 7 लाख 5% टैक्स है, मोर देन 7 लाख अप टू 10 लाख 10% टैक्स है, मोर देन 10 लाख टू 12 लाख 15% टैक्स है, मोर देन 12 लाख अप टू 15 लाख इनकम 20% टैक्स है एंड अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है देन 30% टैक्स है। एंड इन ओल्ड टैक्स रिजीम 2,50,000 इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख पर 5% टैक्स है एंड मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20% टैक्स है एंड मोर देन 10 लाख 30% टैक्स है। दिस इज स्लैब रेट जिस रेट पे आपके नॉर्मल इनकम टैक्सेबल होते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं कैपिटल गेन टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड जो कि काफ़ी डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड स्कीम पे। म्यूचुअल फंड स्कीम जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, अदर फंड सबके टैक्स रूल अलग होते हैं, इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम को समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम का नॉलेज लेना चाहते हो देन यू कैन चेक माय वीडियो, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इसका मतलब है वो फंड जिसमें 65% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो। आप सबको पता है बजट 2024 अनाउंस हुआ 23 जुलाई 2024 को एंड उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड टैक्स रेट में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ। जनरल इन्वेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बजट अनाउंस से पहले अगर म्यूचुअल फंड सेल हुआ है तो क्या उस पे न्यू रेट लगेंगे? द आंसर इज नो। अगर बजट 2024 अनाउंस से पहले आपने अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम किया है
देन आपको उस पे ओल्ड रेट से ही टैक्स देने होंगे। अगर आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं बिफोर 23 जुलाई 2024, देन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स जिसको आपने होल्ड कर रखा है अप टू 12 मंथ्स के लिए, उस पर टैक्स रेट लगेंगे 15%, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स जिसको आपने होल्ड कर रखा है मोर देन 12 मंथ्स के लिए, उस पर टैक्स रेट लगेंगे 10%। एक और बात समझते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इट मीन्स कॉस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड को परचेज किया 5 लाख में एंड सेल वैल्यू है 8 लाख, सो कैपिटल गेन होगा 3 लाख। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इसीलिए हम लोग इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं लेंगे, एंड यहाँ एग्जेम्पशन मिलता है 1 लाख का। सो टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन 3 माइनस 1 लाख इंटू 10%, सो टैक्स इज इक्वल टू 20,000। नाउ अगर आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, देन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ्स हो, देन आपको टैक्स रेट लगेंगे 20%, एंड अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं मीन्स होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, देन आपको टैक्स लगेगा 12.5% से। यहाँ टैक्स रेट इंक्रीज हुआ है 10% से 12.5%, इसीलिए एग्जेम्पशन अमाउंट को भी इंक्रीज किया गया है 1 लाख से 1,25,000। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑन हाइब्रिड एंड अदर म्यूचुअल फंड। दोनों पे सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले रिडीम किया, देन आप पे ओल्ड रेट एप्लीकेबल होंगे, एंड अगर आपने 23 जुलाई या उसके बाद रिडीम किया, देन आप पे न्यू टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। नाउ अगर आपने हाइब्रिड एंड अदर म्यूचुअल फंड को रिडीम किया है बिफोर 23 जुलाई 2024, देन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स आपकी होल्डिंग पीरियड है 36 मंथ या उससे कम, देन आपको टैक्स देने होंगे स्लैब रेट से, एंड अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं मीन्स आपने होल्ड किया है मोर देन 36 मंथ्स के लिए, देन आपको टैक्स रेट लगेंगे 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड से रूल में डिफरेंस है। नाउ अगर आपने हाइब्रिड एंड अदर म्यूचुअल फंड को 23 जुलाई या उसके बाद रिडीम किया है, देन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मीन्स आपकी होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स या उससे कम हो, देन आपको टैक्स देने होंगे स्लैब रेट पे, एंड अगर आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मीन्स आपने होल्ड कर रखा है मोर देन 24 मंथ्स के लिए, देन आपको टैक्स लगेंगे 12.5% से। यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट कि आपके होल्डिंग पीरियड को 36 मंथ से रिड्यूस करके 24 मंथ्स किया गया है, एंड आपके इंडेक्सेशन बेनिफिट को भी रिमूव किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले 20% विथ इंडेक्सेशन होते थे, अब टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया है 12.5% से, एंड इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड मीन्स जिसमें इक्विटी का परसेंटेज 35% से ज़्यादा ना हो, एंड डेट म्यूचुअल फंड को समझने के लिए हमें बजट 2023 का कुछ पॉइंट समझना होगा। इन बजट 2023 ये अनाउंस हुआ था कि अगर डेट म्यूचुअल फंड को परचेज किया जाए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, देन डेट म्यूचुअल फंड के गेन को हमेशा शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे। आइदर आप उसको कितने भी पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हो, उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे, एंड स्लैब रेट से उस पर टैक्स लगेगा। उस टाइम जनरल इन्वेस्टर का क्वेश्चन था कि अगर हम बाई करते हैं बिफोर 1 अप्रैल 2023, देन क्या हमको न्यू रेट से टैक्स देने होंगे या ओल्ड रेट से? द आंसर इज कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले बाई किया है, देन आपको ओल्ड रेट से टैक्स देने होंगे।
आपके गेन को शॉर्ट टर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा एंड स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगेंगे। सो हम इसको डिस्कस करते हैं केस वाइज। फर्स्ट केस, अगर आपने बाई किया है 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद एंड आप उसको सेल करते हैं कभी भी, या बजट से पहले, बजट 2023 से पहले या बजट 2024 के बाद, कभी भी आप उसको सेल करें, उसको हम हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करेंगे एंड उस पे आपको स्लैब रेट से टैक्स देने होंगे। नाउ सेकेंड केस में, अगर आप बाई करते हैं डेट म्यूचुअल फंड को बिफोर 1 अप्रैल 2023 एंड उसको सेल करते हैं बजट 2024 अनाउंस होने से पहले, मीन्स बिफोर 23 जुलाई 2024, देन डेट म्यूचुअल फंड पे आपको टैक्स देने होंगे सेम जैसे हाइब्रिड फंड पे टैक्स देते थे। लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो जाएगा होल्डिंग पीरियड अप टू 36 मंथ एंड उस पे स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो जाएगा कि होल्डिंग पीरियड मोर देन 36 मंथ एंड उस पे 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट से टैक्स लगेगा। एंड इन थर्ड केस, अगर आपने म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड को बाई किया है बिफोर 1 अप्रैल 2023 बट उसको सेल किया है बजट 2024 अनाउंस के बाद, मीन्स ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, देन डेट म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगेगा सेम जैसे हाइब्रिड फंड पे लगता था। लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब हो जाएगा होल्डिंग पीरियड अप टू 24 मंथ एंड स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब हो जाएगा होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ्स एंड यहाँ टैक्स लगेगा 12.5% से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स रिड्यूस हुआ है 20% से 12.5%, इसीलिए यहाँ इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया है। एंड जो होल्डिंग पीरियड पहले 36 मंथ हुआ करता था, बजट के बाद उसको 24 मंथ्स किया गया है। सो बजट 2024 में हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। द फर्स्ट वन इज कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया जा रहा है एंड यहाँ होल्डिंग पीरियड को इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए 12 मंथ्स किया जा रहा है एंड रिमेनिंग म्यूचुअल फंड के लिए 24 मंथ्स किया गया है। एंड अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है जिसको आपने बाई किया है 1/4/23 के बाद, देन उसको हम हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कंसिडर करेंगे एंड आपके टैक्स रेट को 12.5% किया गया है लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए किया गया है 20%। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अब हम देखेंगे हाउ टू सेव टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं देन आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है जो कि अभी 1,25,000 है एंड आपको रेट भी रिड्यूस्ड रेट लगेंगे बिकॉज लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट कम है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। सेकेंड पॉइंट इज यूज योर एग्जेम्पशन अमाउंट ऑफ ₹1,25,000। इट मीन्स अगर आपको 1 लाख का इनकम हो रहा है देन आप अपने इनकम को बुक करो एंड उस पे एग्जेम्पशन अमाउंट का बेनिफिट लेकर 0 टैक्स पे करो। द थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग फंड, जैसे कि ELSS फंड है। अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हैं देन आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है इन सेक्शन 80C। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफसेट योर कैपिटल गेन विथ कैपिटल लॉस। जैसे अगर आपको कुछ लॉसेस हो रहे हैं देन आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो आप अपने गेन से। सो आप अपने लॉसेस को अपने गेन से सेट ऑफ करो एंड उसके अकॉर्डिंग रिडेम्पशन को प्लान करो। एंड एट लास्ट कंसल्ट योर प्रोफेशनल, बिकॉज आपके प्रोफेशनल को टैक्स की नॉलेज होती है, तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। That's all for today. I hope you understand about the taxation of mutual fund and how to save tax. And if you found this video useful, then don't forget to like this video and comment below. Thank you. Keep investing, keep saving, and keep watching.